जो मैं उठा रहा हूं, कार्यक्रम में जो उठा रहा हूं, बीजेपी पर आरोप लगाने वाला विपक्ष खुद कटघरे में खड़ा हो गया है क्या? मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर है महासचिव, आरएलडी के सांसद भी हैं, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। और गौरव भाटिया है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो सुनील यादव, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री अभी तक तो कह रहे थे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग है, अब आप लोग वोट जिहाद भी ले आए वोटों के लिए। जब समाजवादी पार्टी की नेत्री एक बयान देती है कि वोट जिहाद करिए और वो सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार भी निकलती हैं, अब आप बताइए बचता क्या है बचाने को? और फिर आप कहते हैं ध्रुवीकरण बीजेपी कर रही है। आपका कार्यक्रम करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपके कार्यक्रम में मैं दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक रहे सुकरात ने एक बात कही है, जब शासक अपनी सफलता की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे, तब तो समझ जाओ कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, और 10 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस बीच प्यार, मोहब्बत, समर्थन उनको मिला जी। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या इस चुनाव में कहीं किसी भाषण में बेरोजगारी पर बात करते नजर आ रहे हैं? महिला सम्मान पे बात करते नजर आ रहे हैं? देश की सीमाओं पर बात करते नजर आ रहे हैं? रोजगार पे बात करते नजर आ रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करते नजर आ रहे हैं? बात किस पर कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान पे नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन मरियम खां क्या बयान दे रही हैं? और मरियम खां के बयान के ऊपर आपका स्पष्टीकरण क्या है? मरियम खां कह रही है कि अब मुस्लिम जिताने के रह गए हैं और हराने के रह गए हैं, और अगर अब भी वो एक नहीं हुए तो समझ लेना कि यहां से हमारा नामो निशाना मिटाने के लिए संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने में कामयाब होंगे। और मिलकर एक साथ होकर बहुत खामोशी के साथ चुपचाप वोट का जिहाद करो। धार्मिक रंग किसने दिया? कहे तो मैं बाइट दोबारा सुना मुझे नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, हमको आपकी बात पे भरोसा है। अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात पे भरोसा, मैं उस पर आऊंगा। अभी तो जो रवन्ना है, जो बीजेपी का हीरो है इस समय, हालांकि फरार है, बीजेपी सरकार ने उसको बाहर भेज दिया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी को सबके बारे में जानकारी, कौन कब विदेश जाता है, वो हैवान राक्षस कब बाहर चला गया, देश के गृह मंत्री को नहीं पता है। वो केवल फेक न्यूज पर फंसे हैं। और आप सोचिए, गृह मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपने कार्यक्रम में थे, प्रशिक्षण शिविर में थे। रेवन्ना के का जो होना चाहिए वो रेवन्ना बीजेपी का हीरो है। उसका जो अपराध है वो हम सबके सामने है, एसआईटी फॉर्म हो गई है। और मैं फिर कहता हूं कि आज का जो विषय है, जरा उस विषय पे आइए। ये मरियम आलम खां ये क्यों कह रही है वोट जिहाद? मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिर गौरव भाटिया के पास जाऊंगा। देखिए तीसरी बार सुनील जी आपसे पूछ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं जी। अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कोई बात कही है तो उसका संज्ञान मुझे लगता है चुनाव आयोग लेगा। क्या गलत है, क्या सही है? और यह दुर्भाग्य है कि हम ऐसे चुनाव में फंसे हैं कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव आयोग ने वर्तमान प्रधानमंत्री को नोटिस दिया है कि आप जहरीले तो नोटिस दिया है ना, इसका मतलब चुनाव आयोग तो फेयर है, नहीं बोल सकते। फेयर है। मेरा फिर सवाल है, मुझे आप कहते हैं, मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं, आप कहते हैं ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, ये गौरव भाटिया ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं कि गौरव भाटिया ने बोला वोट जिहाद करिए। अभी जी क्या गृह मंत्री अमित शाह ने करा क्या वोट जिहाद करिए? वोट जिहाद की बात किसने कही? हटा दो अमीश जी, मैंने एक लाइन में कह दिया है, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा। लेकिन जो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और उनकी अंतरात्मा में है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये वही लोग हैं ना जो मंडल कमीशन लागू होने पर आत्महत्या कर रहे थे। ये वही लोग हैं ना जो सवाल का जवाब आना चाहिए। ओके, गौरव भाटिया के पास में चलता हूं। गौरव भाटिया, ये वही लोग हैं ना जो पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर सर पटक रहे थे। तो मैं आपके कार्यक्रम में एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं,
पर ईमानदारी के साथ आप मरियम खां पे बोलिए। गौरव भाटिया आप इम्पेशेंट मत होइए। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? ओके, इससे अब आप तो केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं केवल। ओबीसी के आरक्षण आपकी नेत्री ने बयान दिया जी, मैंने दिया ये बयान, मैंने दिया ये बयान। आपकी नेत्री ने बयान दिया ये। मोदी जी के जो हीरो हैं रवन्ना, उस पर आप चुप हो जाते हैं। गौरव भाटिया असली मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, उस पर आप चुप हो जाते हैं। सुनील जी यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, एक तो आप पेशेंस रखिए, मेरा आपसे निवेदन है। जब मैं प्रश्न सुनील यादव से कर रहा था तो आपको कैमरा नहीं इधर करवाना चाहिए था। उसके बाद मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या आपको सूट करता है जो मरियम खां ने बोला है पॉलिटिकली, और इसी के लिए आप इसको तूल दे रहे हैं? अमीश जी, आपका कार्यक्रम है, चैनल आपका है। आपने 3 प्रवक्ता जो है हमारे खिलाफ के बुलाए हैं। मैंने तो आपको नहीं बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अमीश जी। मैंने मर्यादा रखी कार्यक्रम की। सारे देश की जनता ये पूछ रही है। 303 सीटें भाजपा की हैं, हमसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 3 प्रवक्ता विपक्ष के मिलते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत आप उनसे करते हैं। 5-7 मिनट जो है 1 to 1 चलता है, और अगर हमने कैमरा थोड़ा हटवा दिया तो आपको बुरा लग जाता है। सोचिए देश की जनता को कितना बुरा लगता होगा। देश की जनता जानती